परसेंटेज में आज देखेंगे जो इलेक्शन बेस्ड सवाल होते हैं कि 2 या 3 कैंडिडेट हैं, उनके बीच में इलेक्शन है और इसमें वैलिड और इनवैलिड वोट वाला जो कंसेप्ट है वो लग जाता है, डिफरेंस दिया रहता है, उसका करस्पॉन्डिंग परसेंटेज निकालना होता है, या फिर टोटल वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं वो निकालना होता है। तो इसमें अलग अलग क्वेश्चन टाइप के बजाय ये कहेंगे कि लैंग्वेज थोड़ी सी उसमें लिखी रहती है। तो इलेक्शन के जो क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड जो परसेंटेज के अपने क्वेश्चन है, इनके कुछ 6 से 7 अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप हैं। खासकर इसमें लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी इलेक्शन वाला सवाल आए तो उसको हल्के में मत लेना, उसमें लैंग्वेज हमेशा देखना कि वो क्या एग्जैक्टली हमसे पूछना चाहता है। टोटल वोटर लिस्ट निकलवा रहा है या फिर टोटल वैलिड वोट्स पूछ रहा है, या वो उसमें छोटे छोटे बहुत डिफरेंसेस है उसमें। इस चीज़ को आज क्वेश्चंस के हिसाब से इसको करते चलेंगे, क्योंकि थ्योरी इसमें कुछ है नहीं, सिंपल से अपने परसेंटेज के ही कंसेप्ट लगेंगे। तो यूनिटरी मेथड हो, वही बेसिक चीज़ें लगेंगी जो हम लोग पहली क्लास से देखते आ रहे हैं। बस लैंग्वेज देखना और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, ये थोड़ा सा अपना स्किल वाला काम है, उसको देखते चलेंगे। कुछ इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर लेवल इसका धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69। एक इलेक्शन है, 2 लोगों के बीच में, ए को 60% वोट मिलते हैं और वो 1400 वोट से जीत जाता है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि बी को कितने वोट मिले होंगे। सिंपल सा देखो सवाल है, इसको जब भी 2 या 3 लोगों में वोटिंग वगैरह हो रही हो तो यहाँ पे इस तरह से लिख लो, समझने के पर्पज से। एग्जाम में जब जाओगे तब तक तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो 2 लोग हैं, ए और बी। ए को अगर 60% वोट मिलते हैं तो बी को कितने मिले होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई इनवैलिड वोट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो बी को मिले होंगे 40%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20%। यही है अंतर जो यहाँ पे हमें नंबर की टर्म्स में दिया हुआ है। मतलब अगर 20% की वैल्यू 1400 है और उन्होंने हमसे पूछा है बी के निकालना है, बी को कितने मिले, तो बी के लिए 40 है। 40% की वैल्यू क्या होगी, इसकी जस्ट डबल, 2800। यही अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर वो अपने से पूछता कि टोटल कितने वोटर्स थे वो निकालो, तो 20% की वैल्यू इतनी थी, 100% की वैल्यू निकाल लेते तो हमारे टोटल वोटर लिस्ट निकल आती। नेक्स्ट, अगेन इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट्स के बीच में। 8% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। अब यहाँ पे 8% लोगों ने वोट नहीं दिया। ए को 48% वोट्स मिले आउट ऑफ वोटर लिस्ट। अब यहाँ देखो लैंग्वेज में बहुत चेंज है। 8% ने वोट नहीं दिया वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे जो 48% है वो टोटल वोटर लिस्ट के हैं, है ना, 8% काटने के बाद नहीं है। एंड वॉन बाय 1100 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। अब ये बढ़िया सवाल हो गया। देखो क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमेशा 2 लोगों के बीच में अपना इलेक्शन है, तो 2 को लिख लिया। ए गॉट 48% ऑफ वोटर लिस्ट, मतलब ए को अगर 48% यहाँ पे मिले हैं, मान लो सबने वोट किया होता तो बी को मिल जाते 52%। लेकिन 8% लोगों ने वोट नहीं डाला था और ए को 48% पूरी लिस्ट का मिला है। मतलब ये 8% में कहाँ से एडजस्ट करूँ, बी से मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 8% यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा। 8 माइनस कर देंगे तो ये अपने को देगा 44%। तो बी को इफेक्टिवली 44% मिले उस वोटर लिस्ट में से ना। ये वोटर लिस्ट क्या, जो फाइनल 8% काटने के बाद, तो जितने वोट डले उसमें से 48% इसके पास चले गए, 44% इसके पास चले गए। ये क्यों हम माइनस कर रहे हैं, ये आपको बस समझना पड़ेगा कि हम उसी से क्यों एडजस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो 48% दिया था वो ए को दिया था पूरी पूरी वोटर लिस्ट में से। तो अगर पूरी वोटर लिस्ट लेते तो बी को फिर 52% मिले होते, लेकिन उस पूरी वोटर लिस्ट में से 8% ने नहीं दिया था, तो वो हमें किसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, बी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल अपने पास ये जो आएगा नंबर, ये सही हो जाएगा। अब फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, और ए वॉन बाय 1100। तो यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, गैप देखेंगे इन दोनों के बीच में। तो 4% की वैल्यू अपने को दी है 1100, और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स निकालना है, मतलब 100% की यहाँ पे वैल्यू निकाल देनी। 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 11 होता है 275, और 2 0 और। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। बस ये एडजस्ट करने वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर इलेक्शन बेस्ड सवाल में थोड़ा सा भी इस तरह की ट्रिकी लैंग्वेज उन्होंने डालनी शुरू करी तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाने वाला है। 48% किसका, वोटर लिस्ट का, पूरी वोटर लिस्ट का। फिर
बी को मिलते हैं 52, लेकिन उसमें से 8% कम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने तो वोट ही नहीं डाला, तो 44% इफेक्टिवली बी के पास रहा। डिफरेंस टोटल वोटर लिस्ट में से कितना आ रहा है, 4% का वैल्यू दी थी और 100% निकाल दिया, तो टोटल टोटल जो हमारी वोटर लिस्ट थी वो निकल के आ गई। और देखते हैं, एक इलेक्शन है, अगेन दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हो रहा है। 8% लोगों ने यहाँ पर भी वोट नहीं डाला, विनिंग कैंडिडेट को 75% वोट मिले और वो 9200 वोट से जीत गया। फाइंड टोटल वोट्स कास्ट। तो यहाँ पर भी देखो, देखते चलते हैं। 8% लोगों ने तो वोट नहीं डाले, विनिंग कैंडिडेट को 75% वोट मिले ऑफ वोट्स कास्ट, जितने वोट पड़े उसके 75%। पिछले वाले में क्या था, पूरी वोटर लिस्ट के जो 48 समथिंग परसेंट थे उतने मिले थे। एंड वॉन बाय 9200। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, अगर ए को लिखे यहाँ पे बी लिखे, ठीक है। अब सब कुछ निकाल लेते हैं, यहाँ पे जितने वोट पड़े उतने में से, तो जितने वोट पड़े उतने में से 75% तो इसको मिल गए, तो बचे हुए 25% इसको मिले होंगे। इतना तो अपना क्लियर है। इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 50% का। तो 50% की जो वैल्यू है वो अपने को दी है 9200। अपने को निकालना है फाइंड टोटल वोट्स कास्ट, कितने वोट पड़े वही निकालना है, और ये परसेंटेज भी क्या है, वही चीज़ है, कितने वोट पड़े उतने में से 100% निकालना है, मतलब इसको डबल कर देंगे, तो यहाँ पे 100% के लिए जस्ट डबल कर देंगे, 400 यहाँ पे और 18 यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे बोला है फाइंड टोटल वोट्स कास्ट, इसलिए हमने ये निकाला है। अगर वो ये यहाँ पे इसी सवाल में ये पूछ ले कि टोटल वोटर लिस्ट कितनी थी, तब हम उसे किस तरह से करते, तो वहाँ पे हम ये जो 18400 है इसको 92% मानते और फिर 100% निकालते, क्योंकि 8% लोगों ने वोट नहीं डाला था। मतलब ये जो इतना आया 18,400, ये क्या है, पूरी वोटर लिस्ट का 92% है, लेकिन उन्होंने हमसे बोला कि वोट कितने पड़े, तो इसलिए वहां पे उसकी वैल्यू हमने 100% निकाली। तो देखो परसेंटेज है, इसमें बस ध्यान रखना बेस क्या है, पूरी वोटर लिस्ट बेस है या फिर कितने वोट पड़े वो बेस है ना। तो अपना परसेंटेज में बेस इंपॉर्टेंट होता है, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अब ये सारा देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे बेस चेंज हो रहा है कि ये यहाँ पे वोट पूरी वोटर लिस्ट के नहीं, यहाँ पे जो जितने वोट पड़े वो, इसके पिछले वाले सवाल में पूरी वोटर लिस्ट को हमने कंसिडर किया था, तो वहाँ पे बेस था वोटर लिस्ट। तो परसेंटेज में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, बेस आप किसको बना रहे हो, कितने वोट पड़े उसको, या फिर कितने वोटर लिस्ट थी पूरी की पूरी उसको, इसके हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी। और आपस में कन्वर्जन भी, जैसे यहाँ पे इसी सवाल में ये आ सकता है कि पूरी वोटर लिस्ट मुझे बताओ, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 92% की वैल्यू 18400, तो 100% की वैल्यू कितनी उसको निकाल देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स, अब 3 कैंडिडेट इन्वॉल्व हो गए। द कैंडिडेट गेटिंग लीस्ट वोट्स गॉट 20% वोट्स, विनिंग कैंडिडेट गॉट 50% वोट्स, which is 800 more than the candidate getting second highest votes. Find total votes cast। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कि इनवैलिड हो गए हों, वोट ना डाले हों कुछ लोगों ने, तो सिंपल से 3 कैंडिडेट है यहाँ पे, लिख लेते हैं ए बी सी। सबसे कम वाले को 20% मिले, तो मान लो कि सी को सबसे कम मिले 20%, सबसे ज़्यादा वाले को 50%, इसको 50% दे देते हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे अपने 30%। ए को 50% वोट मिले, बी को 30% वोट मिले, सी को 20% वोट मिले। अब यहाँ पे डिफरेंस इन्होंने दिया है, सबसे ज़्यादा वाला मतलब 50 और सेकंड मतलब 30, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 800 वोटों का है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 20%। 20% करस्पॉन्ड करता है किसको, 800 को। और फाइंड टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कास्ट निकालना है, मतलब 100%। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 8 जा 40, 4000। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल वगैरह नहीं लेना पड़ता है, सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे जो जो डेटा दिया है उसको लिख के यूनिटरी मेथड वगैरह लगा के हम फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन टाइप्स है अपने इलेक्शन की जो पूछे जाते हैं, 2 कैंडिडेट्स के बीच में, 3 कैंडिडेट्स के बीच में, वैलिड वोट, इनवैलिड वोट, वोट कास्ट, वोट्स नॉट कास्ट, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें छोटे छोटे वेरिएशंस आते रहते हैं। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज के हिसाब से ही पढ़ के सॉल्व करेंगे। इस वाले सवाल को देखें, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट हैं, 75% वोट
वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, मतलब 75% लोगों ने वोट दिए, 25% ने नहीं दिए, उनमें से भी 2% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। और अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच इज 75% ऑफ वैलिड वोट्स। ए कैंडिडेट, दो लोग हैं उसमें, ए और बी। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन इलेक्शन। तो यहाँ पे अब इसको किस तरह से करें, देखो 75% ने तो वोट डाला, उसमें से भी 2% ने वोट, 2% के वोट इनवैलिड हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम अपना रेशो वाली चीज यूज करेंगे। अपने को निकालना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। तो मान लो कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वी है, इनमें से 75% ने वोट डाला, तो फ्रैक्शन लिखेंगे 3/4। फिर इनमें से भी 2% का वोट इनवैलिड हो गया, तो यहां पे फ्रैक्शन लिखेंगे 2% चला गया तो 98/100। ठीक है। अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच इज 75% ऑफ वैलिड वोट्स। तो ये हो गए हमारे वैलिड वोट्स, इसका 75%, तो 3/4। इसकी वैल्यू दी है आपको 9261। इस इक्वेशन को वन लाइन इक्वेशन हो गई, जो जो कंडीशंस दी थी उसको हमने अपने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। देखो 9261 स्पेशल नंबर है ना, 9261 अपना क्यूब है। किसका क्यूब है, तो ये 21 का क्यूब है। 21 का क्यूब है, यहाँ पे 3 है। 98 क्या होता है, 7 × 14। तो यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 7 × 7 × 2 है ना। अब यहाँ से देख लेते हैं कितने 21 हम कैंसल आउट कर सकते हैं। तो 7 × 3 = 21 और 7 × 3 = 21। तो यहाँ पे अपना बचेगा केवल 21। 2 से ये चला जाएगा 2 बार, यहाँ पे हो गया 8, तो 8 और 16, तो 168 और 00। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। तो ये एक अच्छा वेरिएशन है। यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला जो हमारा कंसेप्ट था वो यहाँ पे काम आ रहा है। टोटल वोटर लिस्ट देखी, उसको एक अपना वेरिएबल दे दिया वी, उसमें से 3/4 मतलब 75% लोगों ने वोट डाले, उसमें से भी 2% वोट इनवैलिड हो गए, उसमें से जितने वैलिड वोट बचे 75% वोट किसी एक कैंडिडेट को मिले जिसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे दे रखी थी। तो वन लाइन इक्वेशन लिखी, सॉल्व किया, आंसर निकाला। इस वाले सवाल में देखें, दो लोगों के बीच में इलेक्शन है, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट ना, तो 20% लोग ने वोट नहीं डाला, 80% ने डाला, उसमें से भी 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स, इफ यू वॉन बाय इतने वोट्स फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन इलेक्शन। तो अब यहाँ पे हम लोग देखो इसको किस तरह से लिखे, विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स और वो इतने से जीता। मतलब अगर ए और बी को देखें, ए को मिले 60%, बी को मिलेंगे 40%, गैप कितना है 20%। उस 20% की वैल्यू आपको यहाँ पे ये दे रखी है, पर इसको हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख पाएंगे, हमें निकालना है वोटर लिस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी है यहाँ पे, और जो हमने दो लोगों के बीच में यूनिटरी लगाना पड़ता है वो भी है। तो दो तरह के क्वेश्चन टाइप यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। अब इसको देखते हैं, अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ। इसमें से 20% ने तो वोट डाला नहीं, तो ये 4/5 80% हो गया, इतनों ने वोट डाला। इसमें से भी 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो फ्रैक्शन लिखूंगा मैं 9/10। अब ये है मेरे पास वैलिड वोट, इसमें से 60% ए को मिला, 40% बी को मिला, और गैप कितना है 20% का। अगर मैं इसका 20% निकाल दूं, 20% मतलब क्या होता है 1/5, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है वो। तो इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 28800। तो कब क्या फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ये जो है वो हमने फ्रैक्शन परसेंटेज के इफेक्ट को मल्टीप्लाई किया था 4/5 और 9/10 को, और ये जो 1/5 आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, वो जो 60 और 40 के बीच का 20% का गैप है उसको मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 है और यहाँ पे 18 बन जाएगा, मतलब 9 से सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा 3 2 और 00, 4 आ रहा है यहाँ पे, तो इससे ये 00 है, मतलब सिंप्लीफाई इसको भी करेगा, 8 बार होता है, और फिर यहाँ पे 00, 5 5 ज़ा 25, 25 और 8 वो देगा 200, और उसके बाद सारे जीरो लगने हैं, तो 2 के बाद जितने जीरो लगे हों ओके काउंट ही करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो 25 × 8 अपने को देता 200, एक जीरो ये वाला और 2 जीरो ये वाला है, तो 3 और 2 5 जीरो लगे होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन टाइप है वो, है ना। उसमें अपना सक्सेसिव परसेंटेज चेंज और जो अपना यूनिटरी वाला चीज़ थी, वो दोनों इलेक्शन वाले दोनों चीज़ें कंबाइन होके वो सवाल बना है। इसको देखें, इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन है, 20% ने वोट नहीं डाला और आउट ऑफ विच 2000 वोट्स गॉट इनवैलिड। तो 20% ने तो वोट डाला नहीं, 80% ने वोट डाला, उसमें से भी 2000 इनवैलिड हो गए। और विनिंग कैंडिडेट को 60% वोट मिले वैलिड वोट्स में से और 8000 वोट से जीत गया। तो यहाँ पर भी 60% इसको मिले, 40% दूसरे को मिले होंगे, गैप है 20% का, उसकी वैल्यू दे रखी है 8000। पर उसके लिए पहले वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें ऊपर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। निकालना है हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड। तो अगेन टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को मैं 20 से अगर लिख दूं, 20% लोगों ने वोट डाला नहीं, तो 4/5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। इतने इतने लोगों ने वोट डाला, इसमें से 2000 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा 2000। अब ये जो पूरा हिस्सा आया है, ये इतना पूरा जो हिस्सा है, ये क्या हो गए, मेरे वैलिड वोट्स हो गए। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो ये अपने वैलिड वोट हो गए। अब विनिंग कैंडिडेट को 60% मिले, तो वही गैप आएगा 20% का, मतलब मल्टीप्लाई करना है मुझे इसे 1/5 से ना। इसका 25% जो है वो 8000 है। ये मेरी वन लाइन इक्वेशन बन गई। अब ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि सारे के सारे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ रहे थे ना, इनवैलिड वोट जो है वो परसेंटेज में दे रहे थे, यहाँ पे इनवैलिड वोट उन्होंने नंबर के फॉर्म में दिए। तो इक्वेशन में हमें उसे एज अ नंबर रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है। बस यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन बन गई, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। ये हो जाएगा 40,000, दो उसमें जुड़ जाएगा तो 42,000, मतलब बी की जो वैल्यू है वो है 42,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 यहाँ पे नीचे, है ना। यहाँ से पहले मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये हो गया 40,000, उसमें -2000 उस तरफ चला गया तो हो गया 42,000। फिर v की वैल्यू थी तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये अपने को देगा 105 और 00। 5 से इसको कर लें तो 52500 आना चाहिए, 52500 है ऑप्शन नंबर सी में। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है उस लिस्ट में जो थे वो इतने थे। ठीक, तो अच्छे सवाल है, इसमें इसी तरह की चीज़ें दिखेंगी, या तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कंसेप्ट दिख रहे होंगे, या फिर अपना यूनिटरी मेथड वहाँ पे दिख रहा होगा गैप निकालने का, या फिर दोनों को मर्ज करके एक सवाल यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। प्लस इसके पहले जो हमने क्वेश्चन टाइप देखा था जहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे थे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने में से किसको एडजस्ट करना होता है। एक और सवाल देखते हैं। एक इलेक्शन है, दो लोगों के बीच में, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले और 60 वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। इफ विनिंग कैंडिडेट गॉट 47% वोट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटर लिस्ट एंड वॉन बाय 308 वोट्स, देन फाइंड टोटल वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। अब ये बढ़िया सवाल हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, 47% वोट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर लिस्ट, मतलब ये काटा पीटी के बाद नहीं, जितनी ओरिजिनल लिस्ट थी उसमें से 47% इसको मिले। तो यहाँ पे अगेन हमें दो लोग यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। अगर टोटल लिस्ट की बात करें तो 47% अगर ए को मिल रहा है, तो बी को कितना मिलना चाहिए था, 53%। दोनों का समेशन 100% हो जाता, लेकिन लेकिन क्या हुआ, 10% लोगों ने वोट डाले ही नहीं, तो वो 10% मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा बी में से, क्योंकि ए को तो मिल गए 47% पूरी लिस्ट के, तो ए के साथ तो अब कुछ होना नहीं है, जो भी कम ज़्यादा होना है वो बी के साथ ही हमको करना पड़ेगा। तो उसको ओरिजिनली 53% मिलते, लेकिन 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो वो कट गए। और क्या हुआ, 60 वोट जो है वो इनवैलिड भी हो गए, तो 60 वोट इनवैलिड हो गए तो 60 वोट और इसके कम हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें परसेंटेज की टर्म्स में, और ये एक जो है एक्चुअल नंबर है, तो ये अंतर याद रखना है ना। जो भी परसेंटेज इनका बेस क्या है, टोटल वोटर लिस्ट, टोटल वोटर लिस्ट यहाँ पे इसका बेस बनेगा। और बताया है कि वॉन बाय 308 वोट्स, ए जो है वो 308 वोटों से जीत गया। तो अब हम इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, ये तो हो गया 43% -60। मतलब अब अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, अब इसका अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लूँ तो वही होगा जो एक्चुअल वोट्स में गैप आ रहा होगा। तो 47 में से इसको माइनस कर देना, ये हो जाएगा 4% ऑफ टोटल वोटर लिस्ट ना, कन्फ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे वी लिख लेते हैं, और माइनस किया था तो यहाँ पे हो जाएगा +60
इसकी जो वैल्यू है वो अपने को दी है 308। 308, ठीक है। 4% ऑफ वोटर लिस्ट, टोटल वोटर लिस्ट, यहाँ पे 60 अपने को घटाना है, तो ये हो जाएगा ये 306 नहीं है, 308 है। 308 है, तो ये हो जाएगा 248, ठीक है। इसमें 60 जोड़ोगे 300 पहुंच जाएंगे, और 8 और जोड़ देंगे तो 308 हो जाएगा। तो 4% की वैल्यू इतनी दी है, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% का क्या मतलब है यहाँ पे, 100% ऑफ बी, वो हो जाएगा, साइड में लिख लेता हूँ, 248 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 62 और 00, तो 6200, ऑप्शन नंबर डी, यही अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये दो सवाल इसमें आज वाले में अच्छे थे, जहाँ पे हम लोग इनको एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो ये एडजस्टमेंट जब हमें करना होता है इलेक्शन वाले सवालों में, तो ये ट्रिकी हो जाते हैं। फिर अगर इस तरह के सवाल पहले से नहीं देखे हुए हैं, तो फिर बहुत कम चांस है कि एग्ज़ाम में फिर ये बन पाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसको हम कहाँ कम ज़्यादा कर रहे हैं, किसके इसमें से हटाएं। तो परसेंटेज में बेसिक्स हमने देखा था, एक तो बेस की जो भी परसेंट है उसका बेस क्या है, तो यहाँ पे या तो टोटल वोटर लिस्ट बेस हो सकती है, या फिर जो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं वो बेस हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा रहता है, बस हमें पढ़ के उसको ढंग से समझना होता है, अपने आप से एज्यूम नहीं कर लेना होता है कि 47% लिखा है तो वो वैलिड वोट का ही होगा, नहीं। उन्होंने लिख दिया कि 40% वोट्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, है ना, तो बेस उन्होंने अब खुद आपको यहाँ पे डिसाइड करके दिया है, तो उनकी कंडीशंस लेके अपने को भी चलना पड़ेगा। तो ए के पास फिक्स कर दिया टोटल, उसको तो मिल गया टोटल वोटर लिस्ट में से। बी को फिर यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे कि उसका इनिशियली 53% होता, लेकिन 10% ने वोट नहीं डाला तो वो इतने वोट कट गए, उसमें से भी 60 लोग के वोट इनवैलिड हो गए तो उतने भी कट गए। तो जो भी अपना एडजस्टमेंट है वो बी के साथ करके फिर डिफरेंस लिया, कंडीशंस फॉलो करी जो आगे दी थी, और अपना आंसर निकाला। तो ये हैं इलेक्शन बेस्ड जो अपने अलग अलग क्वेश्चन टाइप अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंसेप्ट आते हैं ना। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस हो गए कि आपके जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है और यूनिटरी मेथड है, दोनों को मिला के बना दिया। इस तरह के 2-3 वेरिएशंस यहाँ पे अपने बन सकते हैं। एडजस्टमेंट वाले 2 सवाल देखे, वो इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप इन सवालों को खुद से सॉल्व करके फिर इलेक्शन बेस्ड जितने सवाल आपको बुक में मिले, अब आप उनको सॉल्व करो। तो यही सारे कंसेप्ट उनमें लगने, कोई नई चीज उसमें आपको और देखने को मिलेगी नहीं। जस्ट कंडीशंस आपको देखनी है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, परसेंट जो भी दिया है उसका बेस क्या है, इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, आंसर निकालो।